जैसी आपकी आज्ञा मां। अब मैं अपने हर कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और उसी मार्ग पर चलूंगा जो आपने मेरे लिए चुना है, और विजयनगर के हर संकट को अब रामा से टकराना होगा। जा रामा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। याद रखना, तू ही तो मेरी चतुराई है रामा। विजयी भव। जय महाकाली। गुरुजी की जय हो। जय हो, जय हो। हमारे परिवार में आज तक जो भी सुख समृद्धि रची है वो केवल और केवल आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है गुरुवर। सब आपकी ही कृपा है। आज का ये महाभोज आपके ही इसी आशीष से प्रारंभ करते हैं। गुरुवर, भोजन प्रारंभ करने की आज्ञा दीजिए। चलिए भोजन आरंभ कीजिए। रामा, अब तो काली माँ ने भी दर्शन देकर तेरा लक्ष्य उजागर कर दिया और साथ ही अपना आशीर्वाद भी दे दिया। धैर्य बंधु, धैर्य। गुरुजी की जय हो। गुरुजी अमर रहें। गुरुजी अमर रहें। गुरुजी अमर रहें। गुरुजी अमर रहें। शांत शांत शांत। ये क्या लगा रखा है? गुरुजी अमर रहें, गुरुजी अमर रहें। अरे मर गए हैं क्या हमारे गुरुजी? चल बसे हैं क्या? ये जो यहाँ बैठे हैं ये इनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है क्या? ये आंखें फाड़ फाड़ के अपने आप को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं क्या गुरुजी? गुरुजी अमर रहें, गुरुजी अमर रहें। हमारे गुरुजी दुनिया से ऐसे नहीं जाने वाले, आप सबको कंगाल करके जाएंगे। माला माल, माला माल। धनी का कहने का मतलब है सबको माला माल करके जाएंगे हमारे गुरुजी अपनी प्रभु भक्ति में। गुरुजी थोड़ा सा हिलिए, थोड़ा सा तो हिल के दिखाइए। जनता को लग रहा है कि हम निपट गए। थोड़ा सा तो हिलिए। देखा देखा, हिले हिले गुरुजी हिले, कहीं नहीं गए, यहीं पे हैं, नहीं मरे। लगाओ जयकारा, लगाओ। गुरुजी की जय हो। जय हो। गुरुजी की जय हो। जय हो। शांत शांत शांत, संयम रखिए। भोजन प्रारंभ कीजिए। क्या हुआ गुरुजी? ये आपका मुखमंडल इतना उड़ा उड़ा क्यों है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। समझ रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा संकट पर आने वाला है। जब हमें ये हिचकियां आती हैं, जीवन में उथल पुथल मच जाती है। पता नहीं अब किस रूप में ये उथल पुथल आने वाली है। ओ मेरी वानर सेना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे मैदान में खेलने का समय है ना? गए थे खेलने, भगा दिया। किसने? पंचायत वालों ने। क्यों? कहते कि वो पंचायत की भूमि है, हम वहाँ नहीं खेल सकते। कब्जा समझता है? कब्जा वो कर लिया है उन्होंने हमारे मैदान की भूमि पर। और तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्बा और शारदा कब से तुझे ढूंढ रही है। वो तो हमेशा ही ढूंढती रहती हैं, पर अभी क्यों ढूंढ रही हैं? रामा, तुझे नहीं पता? नहीं। तेरे विरुद्ध शिकायत किया उन्होंने, गोपन्ना साहूकार ने। पंचायत बुलाइए, अम्बा और शारदा भी वहीं गए। सही समय पर, सही स्थान पर
और सही कारण पर भी वरदान का उपयोग ना हो तो इस पायसम की तरह वो वरदान भी अपने आप को नष्ट कर देगा। अरे अरे मान्यवर, आप यहाँ हैं? कहाँ थे आप? क्या समय पर पधारे हैं? इसको क्या हुआ? ये गधे की तरफ ऐसे गया जैसे कोई उसका बिछड़ा रिश्तेदार मिल गया। अरे स्वागतम श्री 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 गधे गुरुदेव जी महाराज। आप नहीं जानते, आपको यहाँ इस समय देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। आप ही तो हैं आज की पंचायत के सबसे महत्वपूर्ण नायक। अरे अरे मित्रों, इनसे मिलो। ये है श्री 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 गधे गुरुदेव जी महाराज, मेरे बचपन के मित्र। बचपन में हम दोनों एक साथ घास खा करते थे, दुलत्ती मारते थे। ये घर के बाहर और मैं पालने में। वहाँ क्या कर रहे हो? आओ आओ, इनका आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। कह रहे हैं सदा खुश रहो, प्रसन्न चित्त रहो, खूब खाओ पियो, खेलो कूदो, भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? आशीर्वाद भी मिल गया, अब कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा? जाओ पंचायत में जाकर कह दो कि आज की पंचायत के असली नायक आ रहे हैं। अब यही सुलझाएंगे आज की पहेली। जाओ जाओ जाओ। नए कर्तव्य निर्वाह से पूर्व पुराने कर्तव्य तो पूरे करने ही होंगे। नए अध्याय से पहले पुराने ऋण चुकाने होंगे और विजयनगर के संकटों का सामना करने से पूर्व स्वयं का शुद्धिकरण करना होगा। रोको रोको भाई, रोको रोको। यही रहते हैं जेठ जी? हाँ यही आगे ही बस। पहले तो कभी नहीं सुना आपके इन भाई साहब के बारे में। अरे दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे मौसी के पति के चाचा के मामा के दूर के चाचा के दामाद के बड़े भाई हैं। कुछ अधिक निकट के रिश्तेदार नहीं हैं आपके? देखो, निकट के हो या दूर के, इतने बड़े नगर में निःशुल्क रहने मिल रहा है। निःशुल्क बहुत बड़ी बात है, समझी? बहुत है। चलो। अरे ये सब गले के हाथ के जेवर सब दिखा के चोरू चक्को को उकसाना है क्या तुमको? ढको उसको, ढको ढको ढको। अरे तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? ये विजयनगर है, यहाँ चोरियां नहीं होती। ऐसे घाघ हर नगर में होते हैं, और अगर किसी की नियत पलट गई तो क्या होगा? ढको ढको। अब ये लो। अरे किसी सामान उठाने वाले को तो बुला लो, कितना भारी सामान है। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, घर आगे ही तो है भाई का, और पैसे बचाओ। कम से कम ये सन्यासी बाबा को तो कुछ मुद्रा दे दीजिए। साधु सन्यासी को देने से धन धान्य बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं भी एकदम क्या? नहीं, मैं देख के आता हूँ। हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। मिल गया ठगी के लिए नया ग्राहक। माननीय सरपंच महोदय जी, ये मामला सीधे सीधे वचन भंग का है जी। ये रामा ने मुझे वचन दे के भगाए जी। इसने 1 महीने का खाद्य सामग्री लिया जी, इस वचन से कि मेरी धर्म पत्नी का वो कीमती हार और वो चोर, वो दोनों को ढूंढ के निकाल लेगा जी। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे न्याय चाहिए, न्याय। ये अनुचित है। ये हमारे वचन भंग किया है। शांत हो जाइए, न्याय होगा, दोषी को दंड भी मिलेगा। परंतु पंचायत को लगता है कि सबसे पहले चोरी का मामला सुलझाया जाए, उसके बाद रामा के मामले की सुनवाई हो। आइयो, मामला तो सुलझा है सरपंच जी,
ये 3 मेरे घरेलू सेवक, इन्होंने मेरी धर्म पत्नी का वो कीमती हार इनमें से किसी ने चुराया है जी। इनमें से कोई एक चोर है जी। अरे सरपंच जी, मुझे न्याय दीजिए, न्याय सरपंच जी। सच सच बताओ, कहीं तुम तीनों ने मिलकर तो ये चोरी नहीं की? मैं शपथ उठाता हूँ सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं निर्दोष हूँ सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच जी, मैं किसी भी हार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरा पुराना रामा होता ना तो यूं यूं मसल कर रख देता, सुलझा देता, गुत्थी ऐसे सुलझा देता। रुकिए सरपंच जी, रामा आ रहा है गुत्थी सुलझा दे। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। लगता है माँ ने हमारी विनती सुन ली। रामा जी पधार रहे हैं अपने मित्र श्री 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 गधे गुरुजी महाराज के साथ। ये गुत्थी आप सिर्फ श्री 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 गधे गुरु महाराज ही सुलझाएंगे और अभी सबके सामने असली अपराधी को उजागर करेंगे। माँ, लगता है माँ ने हमारी विनती नहीं सुनी है। तो गधा आ रहा है गुत्थी सुलझाने। सामान संभाल के अच्छे से पकड़े रहना। हाँ, पर सारा धन तो आपके थैले में है। कुछ मुद्राएं मैंने तुम्हारी पोटली में रखी हैं, कुछ मुद्राएं बिस्तर में और कुछ मुद्राएं मेरी पोटली में। हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। और कितनी दूर जाना है जी? आपने कहा था जेठ जी का घर बस यही है। हाँ, बस कोई सवा कोस दूर और है, बस आ गया समझिए। सवा कोस? एक सूद भी आगे नहीं जाने वाली मैं। अभी के अभी सामान उठाने वाले बुलाओ। क्यों खर्चा कराती हो भगवान, बस आ ही गया। अरे क्या अन्ना, क्यों इतनी कोमल सी प्यारी सी राजकुमारी सी पत्नी को इतना कष्ट देते हो? हाँ, हम उठा लेते हैं आपका सामान। हाँ, 4 लोग 4 तांबे की मुद्राएं। 4 तांबे के मुद्रा? अरे नहीं चाहिए, जाओ जाओ। ठीक है, चलो चलो चलो। पता था पत्नी से प्रिय आपको आपकी मुद्रा ही है। अपने हृदय से ही लगा कर रखिए अपनी मुद्रा को। अरे ठीक है, 1 तांबे की मुद्रा दूंगा। हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। गुंटूर वाले? अरे पहले क्यों नहीं बताया? हम भी तो गुंटूर वाले ही है। हाँ? हम गुंटूर वालों से एक मुद्रा भी नहीं लेते। हाँ, अतिथि सेवा परमो धर्मो। तो चलो उठाओ सामान। लाइए वो पोटली भी दे दीजिए, मैं उसे उतार लेती हूँ। हाँ, नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, मैं आपको मार्ग दिखाती हूँ, मेरे पीछे आइए। रुको। ओम भूर्भुवः स्वः। दोपहर में सूर्य को नमस्कार। आप नहीं करते? यहाँ पे दोपहर को है ना सूर्य को नमस्कार करना होता है। हाँ, करना होता है ना। और अगर नहीं किया तो? बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो हानि, व्यापार हानि, स्वास्थ्य हानि, कुछ भी हो सकता है। आप ही सोच लो फिर कर लूंगा, इसका तो मैं विशेषज्ञ हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कीजिए ना, करिए। लो हो गया सूर्य नमस्कार। अरे हमारा सामान, हमारा सामान, बिस्तर। अरे लोग कहाँ चले गए, उन्हें पकड़ो। अरे लूट लिया रे। कहाँ गया? अरे लूट लिया। गधे गुरुजी महाराज की जय। 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 प्रणाम सरपंच महोदय। तो जैसा कि मेरे सहायकों ने बताया, हमारे परम मित्र
श्री 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 गधे गुरुजी महाराज इस खेल का समापन करेंगे और वास्तविक चोर को उजागर भी करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जो बड़े बड़े सुल्तानों के आगे नहीं झुका, वो इस गधे को प्रणाम कर रहा है। अरे देख क्या रहे हैं? हमारे श्री 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 गधे गुरुजी महाराज अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी सहायता हेतु यहाँ आए हैं। इनका जय जयकार तो कीजिए। बोलिए श्री 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 गधे गुरुजी महाराज की। क्या कहने, पहले तो मुझे ठगा, अब इस पंचायत को फंसाने आ गए अपने कूपरंच में। अरे पहले मुझे ये समझाओ कि ये गधा जो है ये कैसे सुलझा सकता है अपनी पहेली? ये तो बोल भी नहीं सकता है। ना 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 साहूकार महोदय, किसी को उसके शारीरिक रूप या आकार से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी यदि हाथी की सूंड में घुस जाए तो प्रलय मचा देती है। क्यों गुरुजी महाराज, सही कह रहा हूं ना मैं? तो अब हमारे गधे गुरुदेव महाराज चाहते हैं कि पंचायत की कार्यवाही आरंभ की जाए। और ये बात मैं पंचायत को बता देना चाहता हूं कि हमारे गधे गुरुदेव महाराज के पास एक अलौकिक शक्ति है। एक ऐसी अलौकिक शक्ति जिससे ये मामला क्षण भर में सुलझ जाएगा। कौन सी शक्ति? इनकी पूंछ सरला, इनकी पूंछ। ये तीनों आरोपी एक एक करके इनके पास जाएंगे, गधे गुरुदेव महाराज की पूंछ उठाएंगे और कहेंगे, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने चोरी नहीं की। फिर हमारे अलौकिक गधे गुरुदेव महाराज की अलौकिक पूंछ उस वास्तविक चोर को हमारे समक्ष उजागर कर देगी। ऐसा पुत्र दिया है माँ, उठा ले, उठा ले। नहीं अम्मा, ऐसा मत करिए। ओह, लाठी गिर गई है, लाठी उठा ले। हाँ। रामा जो कह रहे हैं बात सुनने में थोड़ी अटपटी है और हास्यास्पद अवश्य लग रही है, किंतु मेरे विचार से रामा का पिछला कीर्तिमान देखते हुए हमें रामा को एक अवसर अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। अब सारी बात मान ही रहे हैं तो पूरी की पूरी बात मान लीजिए, पूरा अवसर दे दीजिए मुझे। हम कुछ समझे नहीं। बात दरअसल ये है सरपंच महोदय कि ये हमारे परम श्रद्धेय गधे गुरुदेव जी महाराज थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। ऐसे सार्वजनिक रूप से कोई इनकी पूंछ उठाएगा तो इन्हें लज्जा आ जाएगी। तो क्यों ना ये दिव्य कार्य उस पीछे वाले वृक्ष के पीछे किया जाए। गधे गुरुदेव जी महाराज उस वृक्ष के पीछे खड़े हो जाएंगे और ये तीनों आरोपी एक एक करके इनके पास जाएंगे, इनकी पूंछ उठाएंगे और जैसा कहा है वैसा करेंगे। बस इस प्रकार चोर पकड़ा जाएगा, अध्याय समाप्त। मान्यवर, सम्मान तो पशु की निष्ठा को भी मिलना चाहिए ना। किसी को कोई आपत्ति? नहीं 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 नहीं। ठीक है रामा, जैसा उचित समझो करो। धन्यवाद सरपंच महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए महाराज। तो विलंब किस बात का? आइए शुरू हो जाइए। ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, पक्का दाई ने बच्चे बदल दिए होंगे। हाँ अम्मा, ये तो हमारे पति भी नहीं है, हम तो इन्हें जानते भी नहीं। चलो। गधे गुरुजी महाराज ने मुझे बता दिया है कि साहूकार महोदय की पत्नी का पुश्तैनी हार चुराने वाला चोर कौन है। बताइए, हमें बताइए कौन है। बोलेंगे एक क्षण। अरे हाँ, तो बताओ ना कि चोर कौन है।
मुरली वो चोर नहीं है। बंसी बंसी चोर हो सकता था किंतु नहीं, क्योंकि हीरो के हार का वास्तविक चोर ये कमलू है। कमलू? ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास कि ये चोरी मैंने की है? क्या बात है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, रंगे हाथों पकड़े गए फिर भी ये तेवर। आप तीनों अपने हाथ आगे करें। कहाँ है हाथों में रंग? मेरे हाथ तो 100% स्वच्छ हैं। वही तो, काश की आपकी मंशा भी स्वच्छ होती कमलू। चोर की दाढ़ी में तिनका। सरपंच महोदय, कमलू के मन में ये भय घर कर गया था कि यदि गधे गुरुदेव महाराज की अलौकिक शक्ति वाली बात सत्य निकली तो ये पकड़ा जाएगा। इसलिए ये वृक्ष के पीछे गया तो अवश्य, किंतु इसने गधे गुरुदेव महाराज की पूंछ को हाथ भी नहीं लगाया। इसीलिए इसके हाथों में वो रंग नहीं लगा जो रंग गधे गुरुदेव महाराज की पूंछ पर मैंने स्वयं लगाया था वास्तविक चोर को पकड़ने के लिए, जो अब आपके समक्ष है। क्षमा करें मालिक, मुझसे गलती हो गई। भगवान स्वरूप मालिक के साथ मैंने विश्वासघात किया मालिक। मैं हाथ लौटा दूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। तो बोलिए श्री 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 गधे गुरुदेव महाराज की। वाह 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 वाह, मेरा रामा, मेरा पुत्र, मेरा गौरव वापस आ गया। और हमारे पति भी, हमारे पति। पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा तेनाली रामा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, पंडित रामा कृष्णा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की, अष्टदिग्गज तेनाली रामा की, पंडित रामा कृष्णा की, पंडित रामा कृष्णा की। जय माँ, तेरी सदाई जय। अंततः आपने हमारी सुन ही ली। मेरे पुत्र को उसका सही मार्ग दिखा ही दिया। जय माँ। रामा मेरे बच्चे, विजयनगर लौट जा। विजयनगर पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। विजयनगर को उस संकट से रक्षित करना, तो यही है तेरा लक्ष्य।